हेलो दोस्तों। तो आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की जो बुक है 8900 प्लस जो क्वेश्चन है, उस बुक को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ये वाली किताब है, ये 8900 प्लस वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास ये वाली बुक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस मेरे चैनल से वो सब सीख सकते हैं। ठीक है, और जो नए जो इनके अलावा जो बुक में मतलब जो नया एडिशन आया है, नई जो और जो क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं नए नए, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो बच जाएंगे 18-19 जो भी CGL CHSL CPO के जितने भी SSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जो भी क्वेश्चन बचेंगे इसके अलावा हम उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो मुझे इस बुक को सॉल्व कराना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से ही। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है उसके जो बेसिक हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो पहले तो नंबर सिस्टम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें कुछ नंबर पता होने चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3, जितने भी ये आगे चलते जाएंगे वो सारे हमारे क्या है, नेचुरल्स नंबर है। ठीक है, इसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जिनका 2 में भाग चला जाता, 2 से जिन भाग चला जाता है। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे करके। ऐसे ही इवन के बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं, और होल नंबर में बस 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलते जाएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में 0 अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? अब इंटीजर्स में देखो, आपके नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे 0 के बाद सारे पॉजिटिव्स आएंगे, 0 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 से पहले नेगेटिव आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी ये नंबर्स होते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 हो, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, यानी जो एक के अलावा और अपने अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5 7, इसके बाद 9 नहीं होता। ठीक है, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 के बाद प्राइम नंबर हमारा 11 होता है, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अब जैसे देखो, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अपने अलावा और एक के अलावा, एक से तो सारे नंबर होते ही हैं, तो वो तो प्राइम नंबर हो जाएंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा को प्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जो अपने अलावा, एक के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो रहे हों, उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है,
तो ये 4 से तो डिविजिबल है ही, 1 से भी है, लेकिन ये 4 और 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही ये भी 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो अपने को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इरेशनल नंबर इसी का उल्टा, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जैसे देखो, इरेशनल नंबर जैसे ये हमारा √5 हो गया, √2 हो गया, और ऐसे नंबर जो देखो पॉइंट के बाद कभी भी टर्मिनेट ना हो, मतलब ख़त्म ना हो, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो देखो पॉइंट के बाद ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये कभी ख़त्म हो रहा है, यानी ये चलता जाएगा, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें रेशनल नंबर में, जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 2 7 2 7 2 7 2 7, अगर ये रिपीट कर रहा है ना, देखो डिफरेंस समझो, रिपीट यहाँ मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट करता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे करके चलता रहेगा। इसमें और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे नंबर रिपीट कर रहा है, यानी हम इसको ये ले सकते हैं 0.27 बार। तो जो नंबर रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कभी ख़त्म ना हो, लेकिन वो रिपीट कर रहा हो और जिस पे हम बार लगा सकें, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वो हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ना हो, चलता जाए, लेकिन वो रिपीट भी ना करे अपने, देखो यहाँ पे 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, ऐसे करके ये ख़त्म भी नहीं होगा, अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा, ऐसे नंबर को हमें क्या बोलना है? ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। देखिए परफेक्ट नंबर क्या कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर, जैसे हमारा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। तो परफेक्ट नंबर होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके हम टोटल फैक्टर्स निकाल लें और उस नंबर को छोड़कर अगर उन बाकियों फैक्टर्स का सम करें, तो जो हमारा सम है वो उस नंबर के बराबर मिलना चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, ठीक है। यही तो फैक्टर होंगे जिससे ये 6 डिविजिबल होगा। यानी परफेक्ट नंबर की जो डेफिनेशन अभी बताई थी, यानी उस नंबर को छोड़कर बाकी के सभी फैक्टर्स का सम अगर वो नंबर के बराबर मिलता है, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हमारा क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है, ठीक है। 6 हो गया, 6 के बाद कौन सा परफेक्ट नंबर होता है हमारा? 28, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 28 किस किस से डिविजिबल है? 28 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 7, 1 2 4 7 14 और ये नंबर खुद। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? जिस वे नंबर जो इस नंबर को पूरी तरह से काट देंगे, वही तो इसके फैक्टर्स होंगे। और डेफिनेशन क्या है परफेक्ट नंबर की? उसके नंबर को छोड़कर बाकी के जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, उसका जो सम है, अगर वो नंबर के बराबर आता है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। 14 और 7 21, 4 25, 26 27 और 1 28, देखो इसका सम 28 आ रहा है, यानी ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा नंबर है 496, ठीक है। अगर इसके भी फैक्टर करेंगे तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर होगा। ये हो गए जो हमारे नंबर्स हैं। कुछ और नंबर्स हैं वो हमारे काम के नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है।
तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो सभी को ही पता है। 2 किस किस नंबर को काटेगा, जैसे कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका जो एंड वाला जो नंबर है, एंड वाला जो डिजिट है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 2072 1856 3720। तो देखिए ये 2 6 और 0 ये एक इवन नंबर है, देखो याद रखना है 0 भी एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो 260 कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पीछे हमें अगर जो डिजिट है वो इवन नंबर दिख रहा है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। 2 का तो ये रूल है, यानी क्या रूल हो जाएगा कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर। तो लास्ट डिजिट जिसका इवन नंबर होगा वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 2 से डिविजिबल होना ही होना है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर हम जो भी नंबर दे रखा है उसका सम करें, ठीक है, अगर वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे इसी को चेक कर लेते हैं 2072, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो हमें क्या करना है, इनके डिजिट्स को सम करना है। 7 और 2 9 और 2 11, तो 11 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता ना, तो ये भी 2072 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर है, ये चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करना है, इनके डिजिट्स को जोड़ना है। 9 9 और 2 11, 11 और 7 18, यानी इसके डिजिट्स का सम 18 आता है जो कि 3 से कटता है, यानी ये जो नंबर है वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अगर चेक करना है कि 3 से कौन सा नंबर विभाजित है या डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है कि वो जो नंबर दे रखा है उनके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देना है। अगर जो ऐड करके जो सम निकल के आता है वो 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी ये हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 के बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी नंबर हो, जैसे इसी को चेक करते हैं 2072, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर हमें देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर में 4 का डिवाइड चला जाता है तो ये नंबर भी 4 से कटेगा ही, ठीक है, डिविजिबल होगा। तो 72 में अगर 4 से देंगे तो 4 बन जा 1 4, 3 2 4 8 जा 32, यानी 72 को काट देगा तो ये जो नंबर है 2072 ये 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 के लिए एंड के 2 देखने हैं, ठीक है। 5 के लिए तो बहुत ईजी है, अगर कोई भी नंबर है जो एंड कर रहा हो 0 से या फिर 5 से, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही 6 का क्या रूल है, 6 का रूल है कि हमें कोई नंबर 2 और 3 से विभाजित होगा, वही जो है जो नंबर 3 से भी होना चाहिए 2 से भी होना चाहिए, तो ऐसा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 72072 यही मान लेते हैं, ये नंबर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 6 से अगर ये चेक करना है 6 से ये नंबर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें 2 से चेक करना है। तो 2 से चेक कर लेंगे, यानी 2 पीछे आ रहा है यानी 2 से कटेगा। 3 से चेक करने के लिए हमें पता है कि जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 9 18, 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर 2 से भी है 3 से भी है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। 6 का ये हो गया। अब इसके बाद एट्थ का डिविजिबिलिटी रूल क्या, एट्थ का कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे
ये नंबर है। तो अगर ये चेक करना है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें इस पूरे में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें एंड के 3 डिजिट जो कि 0 56 का मतलब 56 ही हो गया, और 56 8 से कटता है, तो यानी ये जो नंबर होगा ये भी 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अभी 7 का इसलिए नहीं बताया, 7 11 13 इसका मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, उसका एक अलग बनेगा। 8 के बाद 9 का, तो 9 का सेम जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ऐसे ही 9 का है। यानी 3 में क्या करते थे कि जो उन सब का सम है डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी फिर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई ये नंबर है, अगर ये हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। 9 और 2 11 और 7 18 और 8 26 26 और 1 27, तो 27 9 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 का तो लिखाने की जरूरत नहीं है, 10 का जिस भी नंबर के पीछे 0 होगा, जिसका डिजिट 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 11 में जैसे कोई भी नंबर हो, हमें स्टार्टिंग से लेके मतलब एक एक छोड़कर ऐड करके देखना है। 7 और 2 9 और 5 14, ठीक है, और 6 और 8 मतलब एक एक गैप के बाद इनको जोड़ना है। जो सम बनेगा, जैसे नीचे 14 बन गया और जो बचे हैं उनका सम कितना बन रहा है, 8 और 6 14। तो कभी भी ये जो एक एक छोड़कर जो बनाए हैं और जो बचे कुचे हैं उन दोनों का सम का जो ये यहाँ 14 आ गया, यहाँ 14 आ गया, अगर इनका जो डिफरेंस है 14 माइनस 14 कितना आएगा, 0। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, कोई भी मल्टीपल, यानी 11 आए, 22 आए, 33 आए, ऐसा कुछ भी नंबर आए, 0 आए या फिर 11 का कोई गुणा जाए, मल्टीपल आए, तो ये जो नंबर है ये 11 से कटेगा ही कटेगा। 11 के बाद 13 का, देखो अब 11 के बाद जितने भी ये आएंगे 13 17 19, इसके लिए हमें इनके ऑस्क्यूलेटर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर अगर 13 से डिविजिबल है ये चेक करना है, तो हमें इसके ऑस्क्यूलेटर निकालने पड़ेंगे। ऑस्क्यूलेटर क्या होता है, जैसे हम जैसे 3 इसको हम 13 को ऐसे तोड़ के लिख लेंगे 3x + 1। ठीक है, अब x की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये जो नंबर मिले वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो 4 × 3 12, 12 और 1 13, 13 13 से कट जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो 13 है उसका ऑस्क्यूलेटर कितना होगा, +4 होगा। 13 जो है उसका ऑस्क्यूलेटर +4 होगा। ठीक है, ऑस्क्यूलेटर प्लस में 4 है। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि 13 का जो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर आएगा वो जो कि 4 आएगा। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, चेक करना है कोई भी नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कोई ऐसा नंबर लो 13 से जो डिविजिबल हो, जैसे 169 ले लिया मान लो। अगर हमें चेक करना है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है कि एंड में ऑस्क्यूलेटर जो आया है प्लस का, एंड वाली डिजिट में इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसे ऐड करते हुए आना है। ठीक है, तो हमें छोटे से छोटा जब नंबर मिल जाएगा तो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं ये नंबर 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, 4 में इसका ऑस्क्यूलेटर कितना है, +4, तो +4 इसमें गुणा करना है, 9 चौक 36। तो देखो इसको हटा देंगे और 36 जो आया है उसको जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 3 और 2 5। देखो 13 से 52 कटता है, 13 चौक 52 कटता है, यानी ये जो 169 है वो भी 13 से क्या करेगा, कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जैसे और क्या दे सकते हैं, 1 5 6 3 2। मान लो ये चेक करना है ये 13 से विभाजित है या नहीं है, यानी 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो कैसे हमें पता है 13 का पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर 4 आता है, यानी पीछे 4 से गुणा करते हुए आगे जोड़ते हुए आना है। तो 4 दूनी
4 दूनी 8, यानी ये हट जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1571। फिर और छोटा करना है, 4 एकन 4, 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 161। फिर और छोटा कर सकते हैं, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकन 4 तो 20। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि 13 20 को नहीं काट पाएगा, यानी ये जो नंबर है 15632 ये 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख लेना। ठीक है, 13 का जो ऑस्क्यूलेटर होता है वो प्लस का 4 आता है, और इनको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कि किसका ऑस्क्यूलेटर कितना है। तो 13 का इतना हो गया 4। और कौन सी नंबर है जिसमें हमें दिक्कत होती है डिविजिबिलिटी रूल देखने में? 13 के बाद 17। तो 17 का हमें अगर चेक करना है 17 का ऑस्क्यूलेटर कितना होगा, तो 17 का देखो ऐसे चेक करेंगे, मतलब निकाल सकते हैं हम 7x + 1 लिख लेंगे। अब 7 की क्या वैल्यू रखें कि ये जो नंबर मिले वो 7 से डिविजिबल हो, तो क्या हो सकती है वैल्यू इसकी, देखो सोच के रखो। देखो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं -5, क्योंकि देखो 7 5 जा 35 माइनस का और प्लस का 1 यानी माइनस का 34। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें जो नंबर मिले वो 7 का 17 से कटना चाहिए। तो माइनस का 34 34, 17 दूनी 34। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि जो 17 है उसका जो ऑस्क्यूलेटर है वो कितना है -5 है। ठीक है, 17 का जो ऑस्क्यूलेटर है वो कितना है -5। 17 का कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 17 का वर्ग कितना होता है 289। ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे कि 17 किससे कट रहा है, तो ठीक है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, जो कि 17 से कटता है हमें मालूम है, लेकिन हमें चेक करना है कि ये इस वाले मेथड से कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें पता है कि 17 का जो ऑस्क्यूलेटर है वो -5 है, तो हमें क्या करना है एंड वाले नंबर को -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45, क्योंकि ये माइनस करना है, माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 28 का प्लस में और ये माइनस का 45, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 7 15 17 माइनस का 17। तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 17 आ रहा है जो कि 17 से डिविजिबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 17 से हमें चेक करना है कितने से बड़ा नंबर हो, तो उसका हमें -5 पीछे से करते आना है। जब वो शॉर्ट हो जाएगा तो हमें क्लियरली दिख जाएगा वो 70 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल 17। ऐसे ही 19 का आप लोग खुद निकाल सकते हैं। 19 का कितना होगा, 19 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए इसका ऑस्क्यूलेटर कितना होगा, तो 9x + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो देखो 9 दूनी 18 और 1 19, यानी मुझे सीधा यहाँ से दिख गया कि जो 19 है उसका ऑस्क्यूलेटर प्लस का 2 है। अब कितने से बड़े से बड़ा नंबर मुझे दे दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, पीछे से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए आऊँगा, और एंड में जो मुझे 2-3 नंबर का डिजिट का नंबर मिल जाएगा उससे चेक कर लूँगा कि ये न्यूज़ से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग 23 हो गया 29 हो गया, इसके अपने आप ऑस्क्यूलेटर फाइंड आउट करना और लिख लेना। ठीक है, इतनी हमें कम से कम इतने तो पता होने चाहिए 13 17 19 का। तो इनको लिख लेना। अब देखिए 7 11 और 13 इसका भी एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दे रखा है हमें 756, कहने का मतलब है कि कोई नंबर है वो डबल बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 0। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 0, अगर 7 से 0 में डिवाइड करेंगे तो भी 0, 11 से भी 0 आ जाएगा, 13 से भी 0 आ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है उसमें क्लियरली 7 का भी डिवाइड चला जाएगा, 11 का भी चला जाएगा, 13 का भी। आना तो 0 ही है, यानी पूरी तरह से डिवाइड चला ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे कभी नंबर आ जाए 3 डिजिट के 2 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमेशा 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है,
यानी वो इस फॉर्म में भी बना के दे सकता है ABC ये 2 नंबर हैं, तो ये बताओ कि ये हमेशा किससे डिविजिबल होंगे। तो ये 7 से भी होंगे, 11 से भी होंगे, 13 से भी होंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम पीछे से 3-3 के पेयर बनाएं, जैसे मान लो 7 2 6 5 8 ऐसे करके कोई भी नंबर है, एक और लिख लो 4 है, तो हमें पीछे से पेयर बनाने हैं 3-3 के, और इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 11 और 13 का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये रूल 7, 11, 13 तीनों में एप्लीकेबल है। यानी कोई सा भी नंबर दे दे, पीछे से पेयर बनाओ 3 के, और यहाँ पे जो बचे, 2 बचे, 3 बचे, जितने भी बचे उनके पेयर बन जाएंगे, फिर इनका डिफरेंस कर देंगे। जो भी नंबर निकल के आएगा, अगर मान लो वो 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम 11 का भी चेक कर सकते हैं कि जो नंबर निकल के आया अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 11 से होगा। ऐसे ही 13 वाला भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। 7, 11, 13 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी नंबर अगर 3 बार, मतलब 3 डिजिट का कोई नंबर है, वो 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो हमेशा 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 11 × 13, यानी ये कितना आ जाएगा 1001। तो ये नंबर 1001 से हमेशा ही डिविजिबल होना ही होना है, ठीक है। होने को तो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से। देखो ये क्वेश्चन कैसे बना था, ऐसे 3 डिजिट का नंबर था, ऑप्शन में दे दिया था, ये किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए था केवल ओनली 7, बी में था ओनली 11, सी में था ओनली 13 और डी में ऑप्शन था 1001। तो देखो ये 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो 0 में अगर 7 से देंगे तो भी डिविजिबल है, यानी 0 आ रहा है, 0 में 7 से देंगे तो भी 0 आएगा, 11 से देंगे 0 आएगा, 13 से 0 में देंगे तो भी 0 आएगा। यानी ये 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते ये केवल 7 से होगा या केवल 11 से होगा या केवल 13 से होगा। यानी हम इनका मल्टीप्लाई करके कितना निकाल देंगे, 1001, जो कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर था कि 1001 से ही ये नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, और इसमें कोई कंसेप्ट बुक में बताने को तो नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल के बाद अब इसमें हमें पढ़ना है कुछ रूल्स हैं इसमें, सम ऑफ नंबर। देखिए अब ये हम इसको कल करेंगे, ठीक है। 1-2 रूल्स वगैरह और इसमें रह गए हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अब आगे जितने भी इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, वो मैं किरण की ये जो बुक है 8900 प्लस वाली, उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह वो भी अभी स्टार्ट किया है इसकी तैयारी करना, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। और बाकी का फिर मैं अब टाइम टू टाइम इसके सॉल्यूशंस डालता रहूँगा। और जो भी क्वेश्चन आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी से रिलेटेड, आपका कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अभी मैं 1-2 दिन में अपना टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, तो आप वहाँ पे पेस्ट, मतलब अपना जो डाउट है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और बाकी का कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।